दोस्तों, क्या आपको पता है कि योगी आदित्यनाथ, अखिलेश यादव, मायावती सहित देश के चर्चित नेताओं के पास कितने पैसे हैं, कितनी गाड़ियां हैं, कितने जेवर हैं, कितने फार्म हाउस हैं और तो और कितने बंगले हैं? अगर नहीं पता तो ये वीडियो आपके लिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके लिए देश के चर्चित और प्रसिद्ध 9 बड़े नेताओं की संपत्ति की जानकारी लेकर आई हूँ। इस वीडियो को देखकर आप जान जाएंगे कि आपके फेवरेट नेता के पास कितना पैसा है, कितने बंगले हैं, कितनी गाड़ियां हैं और उनके पास कितनी संपत्तियां हैं। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आज हम बात करेंगे बसपा सुप्रीमो मायावती के संपत्ति की। बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो और उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रह चुकी मायावती देश की सबसे चर्चित और सबसे अमीर महिला नेताओं में गिनी जाती हैं। 2012 से 18 तक राज्यसभा सांसद रही। इसी दौरान उन्होंने आखिरी बार अपनी संपत्ति घोषित की, जिसमें उनकी कुल संपत्ति 1100 करोड़ 64 लाख है। 2004 में उनकी संपत्ति थी सिर्फ 11.35 करोड़। 2010 में बढ़कर हो गई 37 करोड़, यानी 6 साल में 8 गुना और 8 साल में करीब 10 गुना बढ़ोतरी हुई। अब अगर सोने चांदी की बात करें तो बहन मायावती के पास 380 ग्राम सोने के जेवर हैं, जिनकी कीमत करीब 96 लाख रुपए है। चांदी का डिनर सेट है जिसकी कीमत 9.32 लाख है। कुछ पेंटिंग्स हैं जिसकी कीमत करीब 15 लाख रुपए है। साथ ही उनके पास एक रिवॉल्वर है जिसकी कीमत 5,390 रुपए बताई गई है। इसके अलावा एसपी मार्ग नई दिल्ली में उनके पास एक आवास है जिसकी कीमत लगभग 61 करोड़ 40 लाख रुपए आकी गई है। वहीं लखनऊ के 7 मॉल एवेन्यू में मायावती का एक आवासीय मकान है जिसकी कीमत करीब 15 करोड़ 68 लाख रुपए बताई गई है। तो ये है बहन मायावती की वो संपत्ति जो उन्होंने अपने चुनावी हलफनामे में ली है या सरकारी दस्तावेज में उनका जिक्र किया है। अब हम चलते हैं बिहार के नीतीश कुमार के पास। चुनावी हलफनामे के मुताबिक नीतीश कुमार की कुल संपत्ति सिर्फ 1 करोड़ 64 लाख है। नीतीश कुमार के बैंक बैलेंस में 60,000 रुपए हैं। दिल्ली में एक फ्लैट है जिसकी कीमत करीब 1 करोड़ से अधिक बताई गई है। चुनावी हलफनामे और सरकारी आंकड़ों में बस इतनी ही संपत्ति के मालिक हैं नीतीश कुमार। नीतीश कुमार के बाद अब हम चलते हैं वर्तमान में उनके सहयोगी और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संपत्ति की खोज में। 2024 से चुनावी हलफनामे के अनुसार नरेंद्र मोदी की संपत्ति करीब 3.2 करोड़ है। मोदी के पास 2.67 लाख की 4 सोने की अंगूठियां हैं। नरेंद्र मोदी के पास ना कोई जमीन है और ना ही कोई कार है और ना ही कोई शेयर या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट है। ये तो रही पीएम मोदी की लिखित संपत्तियों का विवरण, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने गुजरात के मुख्यमंत्री बनने के बाद और वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री पद पर होते हुए भी अभी तक कोई अवकाश नहीं लिया है। वो लगातार काम करते रहते हैं और देश भर में तमाम कार्यक्रमों के दौरान जो उन्हें गिफ्ट मिलता है उसका भी एग्जीबिशन यानी प्रदर्शनी लगवाकर उसे जरूरतमंदों को दान कर देते हैं। पीएम मोदी के बाद अब हम चलते हैं देश के सबसे चर्चित विपक्ष के नेता कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के संपत्ति की खोज में। चुनावी हलफनामे के मुताबिक राहुल गांधी की कुल संपत्ति लगभग 20 करोड़ है। नगद 55,000 है। बैंक बैलेंस 26 लाख है। 7 म्यूचुअल फंड में 3.81 करोड़ रुपए हैं और करीब 15 लाख रुपए के गोल्ड बॉन्ड है। मौजूदा रिपोर्ट्स के मुताबिक राहुल गांधी के पास करीब 11 करोड़ 15 लाख रुपए की अचल संपत्ति भी है। महरौली स्थित सुल्तानपुर गांव की खेती की जमीन है जिसकी कुल बाजारी कीमत 2.10 करोड़ रुपए बताई गई है, जिसमें आधा हिस्सा उनकी बहन प्रियंका गांधी का भी है। यहाँ पर प्रियंका गांधी की चर्चा आ ही गई है तो अब हम उनकी संपत्ति जान लेते हैं, क्योंकि अब वह भी राजनीति में है और वायनाड से सांसद है। चुनावी हलफनामे के अनुसार प्रियंका गांधी की संपत्ति करीब 12 करोड़ रुपए है, जिसमें चल संपत्ति लगभग 4.24 करोड़ है, जैसे बैंक बैलेंस, निवेश, सोना आदि। अचल संपत्ति लगभग 7.74 करोड़ है। प्रियंका गांधी के पास सोना करीब 4,400 ग्राम है, जिसकी अनुमानित कीमत 1.15 करोड़ के आसपास है। खरीदी गई संपत्ति के बारे में बात करें तो प्रियंका गांधी के पास शिमला में रिहायशी संपत्ति है जिसकी कीमत लगभग 5.63 करोड़ रुपए बताई गई है। वहीं विरासत में मिली संपत्ति के बारे में जिक्र करें तो लगभग 2.10 करोड़ की अचल संपत्ति है। सांसद प्रियंका गांधी करीब 15.75 लाख रुपए का कर्ज भी ले रखा है।
अब बात करते हैं एक ऐसी महिला नेता के बारे में जो पिछले 14 साल से मुख्यमंत्री के पद पर आसीन है, और अगर आप उनकी संपत्ति के बारे में जानेंगे तो शायद आप भी चौंक जाएंगे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ममता बनर्जी के बारे में, जो बंगाल की मुख्यमंत्री हैं और लगभग 14 साल से बंगाल की सत्ता पर काबिज भी हैं। ममता बनर्जी की कुल घोषित संपत्ति लगभग 16.72 लाख है। ये संपत्ति उन्होंने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान चुनाव आयोग को दिए गए हलफनामे में बताई है। उनकी संपत्ति में कोई घर, बंगला या फ्लैट शामिल नहीं है। उनके नाम पर कोई जमीन या प्लाट भी नहीं है। ममता बनर्जी के पास कोई कार, बाइक या अन्य वाहन भी नहीं है। उनके पास नगद बहुत सीमित मात्रा में बताया गया है। उनके बैंक खातों में मिलाकर कुछ ही लाख रुपए जमा है। उन्होंने राष्ट्रीय बचत पत्र और छोटी बचत योजनाओं में निवेश दिखाया है। ममता बनर्जी के पास लगभग 9 ग्राम सोना है, जिसकी कीमत करीब 40 से 45 हजार रुपए बताई गई है। उन्होंने किसी भी तरह का शेयर, म्यूचुअल फंड या बड़ी निवेश संपत्ति घोषित नहीं की है। उनके ऊपर कोई बड़ा बैंक लोन या भारी कर्ज भी नहीं बताया गया है। इन्हीं आंकड़ों के आधार पर उन्हें भारत की सबसे कम संपत्ति वाले मुख्यमंत्रियों में से एक माना जाता है। खैर, अब यहाँ पर अगर मुख्यमंत्री की संपत्ति के बारे में बात चल रही है तो थोड़ा और देर ना करते हुए आपको उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की संपत्ति के बारे में भी बताते हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और कन्नौज सीट से सांसद अखिलेश यादव ने अपने चुनावी हलफनामे में कुल संपत्ति लगभग 26 करोड़ से अधिक घोषित की है। उनकी कुल संपत्ति 2 हिस्सों में बांटी गई है, चल और अचल संपत्ति। अखिलेश यादव की चल संपत्ति लगभग 9 करोड़ है। चल संपत्ति में नगद करीब 25 लाख से अधिक बताया गया है। उनके बैंक खातों में करीब 5 करोड़ से ज्यादा जमा है। उनके पास महंगे मोबाइल फोन है और इलेक्ट्रॉनिक सामान भी है। उन्होंने अपने हलफनामे में कीमती एक्सरसाइज मशीन और अन्य घरेलू सामान भी घोषित किए हैं। अखिलेश यादव की अचल संपत्ति के बारे में बात करें तो लगभग 17 करोड़ उनकी अचल संपत्ति है। यहाँ संपत्ति अलग अलग स्थानों पर स्थित बताई गई है। वहीं उनकी पत्नी डिंपल यादव की संपत्ति अलग से घोषित की गई है। डिंपल यादव की संपत्ति करीब 15 करोड़ के आसपास है। अगर अखिलेश यादव और डिंपल यादव की संपत्ति को जोड़ा जाए तो परिवार की कुल संपत्ति 40 करोड़ से ज्यादा हो जाती है। ये सभी संपत्ति के आंकड़े पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने अपने चुनावी हलफनामे में दर्ज कराई है। फिलहाल ये तो रही पूर्व मुख्यमंत्री के संपत्ति के बारे में। अब आपको उत्तर प्रदेश के ही वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कुल संपत्ति के बारे में बताते हैं। योगी आदित्यनाथ ने अपनी कुल संपत्ति चुनावी हलफनामे में दर्ज कराई है। उन्होंने अपनी संपत्ति के तौर पर लगभग 1.54 करोड़ की संपत्ति घोषित की है। इस संपत्ति में नगद भी शामिल है। उनके नाम कई बैंक खातों में जमा राशि भी है, जो कुल मिलाकर इसका एक बड़ा हिस्सा है। योगी आदित्यनाथ के पास कोई भवन, मकान या अचल संपत्ति नहीं है, जैसा उनके एफिडेविट में बताया गया है। उन्होंने अपने नाम पर कोई कार या वाहन दर्ज नहीं कराया है। उनके पास एक मोबाइल फोन है जो कि सैमसंग का है, जिसकी कीमत लगभग 12,000 रुपए बताई गई है। चुनावी हलफनामे में उन्होंने एक रिवॉल्वर भी दर्ज कराया है, जिसकी कीमत लगभग 1 लाख रुपए है। उनके पास एक राइफल भी है, जिसकी कीमत लगभग 80,000 रुपए बताई गई है। योगी आदित्यनाथ के पास सोने के आभूषण भी हैं, जिसमें 20 ग्राम सोने की बालियां हैं जो कि करीब 49,000 के हैं। 10 ग्राम सोना चैन और रुद्राक्ष की माला है, जिसकी कीमत करीब 20,000 रुपए है। योगी आदित्यनाथ ना ही कहीं किसी से कर्ज लिया और ना ही लोन लिया है। ये उन्होंने अपने हलफनामे में दर्ज कराया है। ये संपत्ति उनके 2022 के चुनावी हलफनामे के अनुसार है, जब उन्होंने विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन भरा। वहीं अब हम जिस नेता के बारे में आपको बताने जा रहे हैं, उन्हें राजनीति का चाणक्य कहा जाता है। वह देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बेहद करीबी हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह के। गृह मंत्री अमित शाह ने अपने चुनावी हलफनामे में कुल संपत्ति लगभग 65.67 करोड़ रुपए घोषित किए हैं। संपत्ति में उन्होंने अपनी पत्नी सोनल शाह की संपत्ति के बारे में भी जिक्र किया है। पिछले 5 सालों में संपत्ति में 100% से भी अधिक वृद्धि हुई है। अमित शाह की तरफ से चल संपत्ति लगभग 20.23 करोड़ रुपए बताई गई है। इसमें नगद, बैंक, बचत, जमा सोना, चांदी और विरासत में मिली संपत्ति शामिल है। उनके शेयर की कुल कीमत 17.46 करोड़ से अधिक बताई गई है। उनके पास सोने, चांदी आदि कीमती धातुएं लगभग 72.37 लाख रुपए की है। अमित शाह के पास कोई कार या वाहन नहीं है, ऐसा उनके हलफनामे में स्पष्ट रूप से लिखा गया है। उनके पास 24,164 रुपए नगद होते हुए दिखाया गया है। अमित शाह की अचल संपत्ति के बारे में बात करें तो लगभग 16.31 करोड़ से अधिक है उनकी अचल संपत्ति। अमित शाह के पास 189 लिस्टेड
कंपनियों में शेयर है और अन्य कई कंपनियों में भी उनकी हिस्सेदारी है। ये उनके निवेश का बड़ा हिस्सा है। हलफनामे में ये भी बताया गया है कि उन पर लगभग 15.77 लाख का कर्ज भी है। उनकी पत्नी सोनल शाह की संपत्ति भी अलग से है, जिसमें पत्नी सोनल शाह की चल संपत्ति 22.86 करोड़, अचल संपत्ति 6.55 करोड़ बताई गई है। और तो और अमित शाह की पत्नी सोनल शाह के पास जो सोने चांदी है उनकी कीमत लगभग 1.10 करोड़ बताई गई है। बहरहाल आज मैंने आपको भारत के कुछ चर्चित नेताओं की संपत्ति के बारे में जानकारी दी है। अगर आप इस वीडियो को अधिक समर्थन देंगे, लाइक करेंगे और कमेंट ज़्यादा करेंगे तो मैं इसके अगले भाग में आपके मनपसंद नेताओं की संपत्ति से जुड़ी पूरी जानकारी लेकर ज़रूर आऊँगी। फिलहाल आप किन नेताओं के बारे में जानना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। अब तक ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।